जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इस प्रोग्राम का नाम है जुबान संभाल के। एंड बेसिकली इस प्रोग्राम का मतलब है कि हम लोग बहुत सारे जो पाप हैं वो अपने मुंह से करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने पूरी ब्रह्मांड की रचना मुंह से बातें अच्छी बोल करके की थी, तो इसी मुंह से जब हम गलत बातें बोलते हैं तो कुछ गलत चीजें हमारी जिंदगी में बन जाती हैं और हमें कर्स कर देती हैं। सो हम लोग को गॉड सिखा रहे हैं कि हमें नेगेटिव बातें अपने बारे में नहीं बोलना है। सो आइए एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस प्रोग्राम को आरंभ करेंगे। सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज इस शाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर अनदर एपिसोड ऑफ जुबान संभाल के। परमेश्वर, आज आप हमें निराशा और आशा की बातों के बारे में समझाने जा रहे हैं और हम आपके अनुसार सब कुछ समझना चाहते हैं और ध्यान से इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, सो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग कभी भी निराश नहीं हुए ताकि मैं आपको एक अवार्ड दे सकूं। एनीवे, ऐसा कोई नहीं है जो निराश नहीं हुआ है। वी ऑल हैव एट सम टाइम्स बीन रियली डिस्करेज्ड। सो हमने देखा है कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि इंसान के मन को तोड़ देते हैं। आज से कई साल पहले एक खुदा के दासी की मैं बुक पढ़ रही थी। उनका नाम था डोडी ऑस्टीन। तो उन्होंने बोला था कई दफा, जो हमारे पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, अब थोड़ा कम है लेकिन फिर भी हो सकता है, कई दफा हस्बैंड्स अपनी बीवी की के मन को ऐसा तोड़ देते हैं, वो इतना गहराई से डिस्करेज हो जाती कि फिर वो एक अपने जो रोल्स हैं एज अ वाइफ, एज अ मदर, वो पूरा कर पाती, लेकिन उनके अंदर जो वो खुद हैं वो मर जाता है। एंड शी सेड, अगर हम इतने निराश हो गए और हम इतने टूट गए कि हम अपना अस्तित्व खो दें, तो कितने दुख की बात है। सो आजकल मैं देख रही हूँ कि लड़कियां काफी सक्षम हैं, दे आर क्वाइट, दे स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स। सो ये चैलेंज इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ, सम फॉर्म शेप और द अदर है। अभी रिसेंटली एक लड़की थी, वो गई और उन्होंने अलग अलग जगह पे उनके डिस्कशन चल रहे थे, लेकिन औरतों से लेकर के आदमियों तक ने हर डिस्कशन में उन्हीं की गलती बताई। आई एम श्योर वो गलत होंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि औरत के ऊपर सारी गलती डाल दी। एनीवे, ये प्रोग्राम औरत और आदमी के बारे में नहीं है। आजकल कुछ लोग इतने एग्रेसिव हो गए कि वो सारी गलती आदमियों की बताते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ जेंडर सिचुएशन, आई एम जस्ट जनरली टेलिंग। सो आइए पहले हम परिभाषा देखते हैं डिस्करेजिंग या निरुत्साह करने वाले लोगों के बारे में। तो एक डिस्करेजर के बारे में लिखा, डिस्करेजर इज समवन हु थ्रू वर्ड्स और एक्शंस undermines or diminishes the spirit's confidence or faith of others। हिंदी में, निराशा करने वाले वे व्यक्ति होते हैं जो शब्दों या कार्यों के माध्यम से दूसरे की भावना, आत्मविश्वास या विश्वास को कमजोर पे कमजोर करते चले जाते हैं। और ये उल्टा नहीं है क्या? जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी हम प्रॉफिट से मिलते हैं, जब भी हम किसी अच्छी मीटिंग में जाते हैं, गॉड हमें इतना एनकरेज कर देते हैं, तो फिर मनुष्य हमें जब डिस्करेज करते हैं, क्या ये सही है? क्या ये गॉड की तरफ से है? आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। सो मैं एक बाइबल के एक वर्स लेना चाहूंगी, पहला थिस्सलुनीय 5:11। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। देयरफॉर एनकरेज वन अनदर एंड बिल्ड ईच अदर अप। इसीलिए एक दूसरे को एनकरेज करो, उनको डिस्करेज मत करो, उन्हें निरुत्साह मत करो, उन्हें निराश नहीं करना है, बल्कि उनको एनकरेज करना है और उनका साहस बिल्डअप करना है। और एक दूसरे को बिल्डअप करना चर्च का काम है, बिलीवर्स का काम है। और ये पहले थिस्सलुनीयों 5:11 में पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो एक निरुत्साह करने वाला इंसान होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल हमने फर्क पता करा कि जो लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं और जो दूसरों को के ऊपर लांछन लगाते हैं और जो लोग क्रिटिकल होते हैं, तीनों में क्या फर्क है। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जो निरुत्साह करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर क्रिटिकल होते हैं और उनकी जो भाषा है वो नेगेटिव होती है।
अब क्रिटिसिज्म भी 2-3 तरह का होता है, लाइक आप किसी को कह सकते हैं, ओह! वो कहेंगे ये कैसा लग रहा है, और हमें पता है वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कितना बेकार है, कितना बेकार है, कितने बेकार लग रहे हो तुम। ये तो नेगेटिव तरीके से बोलना हो गया। लेकिन दूसरे को हम कह सकते हैं, ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इसका जो रंग है ना, वो आपके कम्प्लेक्शन को दबा रहा है। मतलब अगर इसमें थोड़ा-सा पिंकिश टोन और होता, देन योर आपका कम्प्लेक्शन और निखर के आता। नाउ वी आर गिविंग देम अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, राइट? सो लेकिन जो डिस्करेज करना चाह रहा है, वो उनकी अंदर की एक भावना को तोड़ रहा है। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। और हमारे कई दफा रिश्तेदारों में ऐसे लोग होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए तो बड़ी-बड़ी बातें बोलेंगे, मेरे बेटे ने ये करा, मेरी बेटी ने वो करा, लेकिन जब वो आपके घर में आएँगे, आपके बच्चों को देखेंगे, ओह! ये नहीं कर पाएगा। बहन जी, मैं इसे पूरी ज़िंदगी से देख रहा हूँ, इसके अंदर डर भरा पड़ा है, बातें सुनता नहीं है, सारा दिन ये करता है, वैसा तो ये है, इससे ना होगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने माँ-बाप को भी डिस्करेज कर दिया कि इसके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कभी-कभी बहुत सीरियस सारे जमात के लोग बैठे हुए बुराइयाँ कर रहे हैं, तो ये बातें ही नेगेटिव है। ऐसे कैसे पता है, किसी को कैसे मालूम है किसी का फ्यूचर कि वो बुरा ही बनेगा? क्योंकि अगर उसकी मुठभेड़ परमेश्वर से हो गई तो? मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो एक डाकू थे, और उन्होंने पुराने ज़माने में बहुत सारी हत्याएँ भी की थी, और लोग उनसे डरते थे। बट पता नहीं मतलब तेलुगु थे और वहाँ से आए थे, और हमको पता चला उनकी टेस्टिमनी के बारे में, वो हमारे घर आए और वो बिल्कुल बदल गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हत्यारा, एक मर्डरर कभी भी खुदा का दास बनेगा। एंड सो हम्बल, सो गुड। और उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, और हम मेरे पेरेंट्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया। क्या जवानी में जब वो डाकू का काम करते थे, जब वो हत्या कर रहे थे, तो कभी कोई सोच सकता था कि ये इंसान खुदा की तमाम लोगों को बचाएँगे? हम किसी के बारे में पहले से डिसीज़न कैसे ले सकते हैं? ये हमारा डर है, हम नहीं चाहते, और हम किसी और को निरुत्साह कर रहे हैं। However, we'll come to that निरुत्साह पार्ट इन अ पॉजिटिव वे आल्सो। कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि ये इंसान ना करे इस काम को। मैंने देखा है, लेट्स से कोई किसी के पास आया, देखिए मेरे बच्चे ना पढ़ाई करना चाहते हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप बताइए ना, मेरे बच्चे के ऊपर कौन-सा सूट करेगा? नाउ एक होती है जेन्युइन हेल्प, कि आप उनको समझाएँगे इसमें ये पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं और ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसमें ये पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और वो ये भी कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो कोई शौक ही नहीं है इसको करने का। बट देयर इज़ अ वे ऑफ ट सेइंग इट। तुम्हारे बच्चे में ना ये चीज़ें अच्छी हैं। वो इस हुनर को पिक कर सकते हैं। वैसे तो ये फ़ील्ड उसके जो क्वालिटीज़ हैं उससे थोड़ी हट के है, बट आज की डेट में तो कोई कुछ भी सीख सकता है। तो आप एक दफ़ा उससे डिस्कशन करो ना, 2-4 लोगों के मैं और नाम दे देता हूँ, आप उनसे जाकर के चेक करो ना, क्या पता ये वर्कआउट कर जाए, नहीं तो ये ऑप्शन तो है ही। देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे, बिकॉज़ आज की डेट में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। आज की डेट में आप और मैं कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। डोडी ऑस्टिन की ही बुक में लिखा था, एक वर्ल्ड क्लास, एक इंटरनेशनल पेंटर थे, ही वाज़ अ ग्रेट पेंटर, हिज़ नेम वाज़ टिटियन। टिटियन ने अपने मास्टरपीसेस 90 साल की उम्र में पेंट करने शुरू किए थे। एंड देन वी सी अ होल लॉट ऑफ दीज़ वियर्ड आर्ट बाय पिकासो एंड इवन द पर्सन हू पेंटेड मोनालिसा। मतलब मुझे तो उसमें कुछ ग्रेट नहीं लगता है, बट या इट इज़ in this place. I've been to that place twice. I mean, मैं 2 दफ़ा गई हूँ, in this underground place in Paris, और वहाँ पर मोनालिसा है, और वो बहुत सारी सिक्योरिटी में है। वहाँ तक जाना भी आपको, आप कैमरा में हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी है, बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर है, और उसकी शोइंग जब होती है उसके बाद उसे अंदर कर दिया जाता है। सो वो भी किसी ने पेंट करी, और आज दुनिया उसको वन ऑफ द क्वियरेस्ट एंड मोस्ट सॉट आफ्टर पेंटिंग कहती है। एंड समबडी को, किसी को क्या पता था वो इंसान कभी बाद में जाके ऐसा कुछ बनाएगा जो पूरी दुनिया को बैफल करेगी, से वाओ! इट्स अमेजिंग। सो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब हम किसी को निराश कर रहे होते हैं कि आगे चल के वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हर इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मेरी बाइबल बताती है, आई कैन डू
ऑल थिंग्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जस्ट एनीथिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगी। आई मीन देयर वाज नथिंग इन मी टू बी अ पास्टर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आईटी कंपनी में काम करूंगी, एंड गॉड वुड टेक मी फ्रॉम जस्ट अ सेल्स जॉब टू एन आईटी जॉब। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी कॉलेज में खड़े होके यंगस्टर्स को जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में मैं लेक्चरर बनूंगी, and I'd be teaching these guys who would be doing graduation in business communication and in PG diploma students and many colleges I went to, और मैं ये सब पढ़ा रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था, and I'm not even a PhD। एंड हम कैसे किसी को रोक सकते हैं? हमारे मन डरता क्यों नहीं है किसी को डिस्करेज करने में? नो, वी कैन नॉट डू दैट। ओके, सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे थे। सो लोग चाहते नहीं कि दूसरे ये सब करे, तो जलन में भी कह देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो सामने लेट्स से अभी मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी कि कैसे एक आदमी जो मेक्सिकन था, और उसने भुट्टे को देखा और भुट्टे को लेकर के वो गया अपनी टीचर के पास कि मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है, और वो पहला मेक्सिकन एस्ट्रोनॉट बना। एंड ही डिड गो टू स्पेस आफ्टर मल्टीपल इयर्स ऑफ, उसने अपनी एप्लीकेशन शायद 14 दफा भेजी, 14 और मेनी मोर टाइम्स। एवरी ईयर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी। फाइनल टाइम में उसकी वाइफ ने कहा आप खुद ये एप्लीकेशन लेके जाओ, और सब लोग उसे रिजेक्ट कर ही दिया था। बट देन समथिंग हैपेंड एंड थिंग्स टर्न अराउंड। सो उसकी वाइफ ने उसको एनकरेज किया। जब वो काफी उम्र में बड़ा हो गया था, उसके खुद के बच्चे भी बड़े हो गए थे। सो दिस पर्सन बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, और वो उसने स्पेस में ट्रैवल करा। सो हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं, क्योंकि वो एक खेत में काम करता था, उसका काम था भुट्टा जमा करना। उसके पेरेंट्स जो थे वो हर जगह जा जाकर खेतों में काम करते थे और कटाई के समय पे हेल्प करते थे, दैट्स ऑल। उनका काम ये था। तब एक टीचर ने जो कि एक जापानीज या चाइनीज टीचर थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को कहा इस लड़के में पोटेंशियल है, इसकी जड़ पकड़ने दो, और उसके पेरेंट्स ने माना और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। सो यस, आई मीन लोग प्रॉब्लम ही देखते हैं, सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एंड देन सम पीपल लैक एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग दूसरों को समझना ही नहीं चाहते, अपनी ही बातें बोलते जाते हैं, और दूसरा इंसान क्योंकि चुप है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी कोई जबान नहीं है, और उसके मन में उसका मन नहीं है, उसका हार्ट नहीं है, वो कुछ वो बोल नहीं पा रहा है आपके सामने शर्म और लिहाज से। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके मन में दिल ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं है, उसकी भी कोई इच्छाएं होंगी, और वो जिंदगी भर अपनी ही इच्छाओं की बलिदान करता रहेगा और अंत में खत्म हो जाएगा। सो हमें ये सब बातें देखनी है। सो दुनिया के लोग दूसरों को डिस्करेज क्यों करते हैं? अपनी असुरक्षा की वजह से, और वो नहीं चाहते कि दूसरा बेहतर हो, अपनी जलन की वजह से, और कई दफा उनके खुद भी मन में ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो चाहते हैं कि सब लोग उन्हीं की तरह रहे। वो अपने चारों तरफ नेगेटिविटी बढ़ाए रहते हैं, खुद भी टूटे रहते हैं, दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। होते हैं ऐसे लोग, कितने सारे हम लोग ऐसे परिवारों को जानते हैं। अब मैं डिस्करेजमेंट को एक पॉजिटिव वे में आपको समझाऊं। ये इंग्लिश का सेंटेंस है और इसको एग्जैक्टली आप हिंदी में नहीं बोल सकते। सो लेट्स से कोई डिसाइड कर रहा है दैट वो अपनी नौकरी छोड़ दे और कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले ले, और आप लोग अमेरिका में रहते हैं, यू हैपन टू बी एन अमेरिकन फैमिली। सो हाउ यू विल से दैट, आई मीन वहां के पेरेंट्स ऐसे बात करेंगे, आई वांट टू डिस्करेज यू टू टेक क्विट योर जॉब, आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड हैंग ऑन दिस जॉब एंड वेट फॉर सम मोर टाइम। मतलब मैं इसका एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं कर सकती, इसका मतलब बदल जाएगा। लेकिन अमेरिका में माँ बाप अगर देख रहे हैं कि एक बच्चे को एक नौकरी में लगे रहना चाहिए, और कुछ समय के बाद रिजल्ट आएगा और वो लड़का हर 3 महीने में जॉब बदल रहा है, तो वो उसको कह रहे हैं मैं तुम्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम थोड़ी देर इसमें और बने रहो, इसे छोड़ो मत, और कुछ अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ स्किल सेट्स आएंगे। I mean, I tell, मैं जब कॉलेज में पढ़ाती थी, एंड व्हेन आई वाज हेल्पिंग पीपल विद द इंटरव्यू स्किल्स एंड सीकिंग अ जॉब, तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ हमेशा मिनिमम 1 साल काम करो किसी भी कंपनी में, तभी आप किसी कंपनी का वर्क कल्चर समझ पाएंगे। 3 महीने में तो ये जस्ट जॉब हॉपर, और आपने ना यहाँ का सीखा ना वहां का सीखा, आप कहीं भी बैठ नहीं पाए, सेटल नहीं कर पाए, रिश्ते नहीं बना पाए, उनको उन जो लड़ाकू हैं उनसे लड़ नहीं पाए, जो मतलब उनको मैनेज नहीं कर पाए, जो
कमजोर हैं, उनके साथ नहीं चल पाए, उनको सपोर्ट नहीं कर पाए, तो आपने क्या सीखा? 3 महीने में कोई कुछ नहीं सीखता है। सो वी विल से दैट प्लीज वी वांट टू डिस्करेज यू। तो ये यहाँ पर डिस्करेजमेंट इज नॉट नेगेटिव, राइट? सो हम लोगों ने बात करी डिस्करेजमेंट के बारे में, निरुत्साह करने के बारे में, और हमने रियलाइज करा कि एक टाइप होता है जो जेन्युइन है। अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा है और हमें समझ में आ रहा है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री, दैट सिचुएशन, हम किसी को कह रहे देखो मेरी समझिए ये नौकरी अभी मत छोड़ना, अभी से करते रहना, सो थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो ठीक है, हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों ने अपनी बात को बोलना ही नहीं आता है, एनकरेज करना नहीं आता है, शुरुआत ही नेगेटिव से बोलते हैं, तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम तो सारे ऐसे कैसे, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा है। अब उनका दिल बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा दिल है भाई, बड़े प्यारे इंसान है वो, बड़े इंसान अच्छे हैं, लेकिन उनको कुछ बात करनी नहीं आती और घर में तूफान मचा के रखते हैं। सो हमें उन चीजों को बदलना है। तो हम सचमुच में एक प्रोत्साहन देने वाला इंसान बनना चाहते हैं, जैसे बार्नबस था, जिसका मतलब ये एनकरेजर है। तो जबकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो लेकिन मैंने उसके ऊपर 2 पॉइंट्स और रख दिए। अभी पिछले 2 हफ्ते से कुछ ऐसा हुआ कि लोग बहुत निरुत्साह थे, तो हमने फॉर्मूला अपनाया प्रेज एंड वर्शिप का, परमेश्वर की स्तुति और गान का। और जब उनसे एक दफा एक राउंड हुआ, समझ नहीं आया, फिर समझाया, समझ नहीं आया, फिर और गहरे गए, अब कुछ इतना सा समझ में आया, फिर और गहरे गए और गहरे गए, और वचन से, पहले तो वचन से गए, उसके बाद हमने वर्शिप करी, थोड़ा सा बदलाव हुआ, फिर और वर्शिप हुई, फिर और बदलाव हुआ, फिर और गहराई से वर्शिप करी। अंत में सब वर्शिप में ही हिल रहे थे, मतलब जैसे मछली जब बाहर निकलती है पानी से कितना कूदती है, वैसे वो विदाउट वर्शिप भी कूद रहे थे। तो जब इमेजिन मछली पानी में जाएगी तो कितना मजा करेगी। सो दिस इज एनकरेजर बनने के लिए एक तो सबसे पहले खुद को एनकरेज करना है। बाइबल कहती है जब राजा दाऊद बहुत निरुत्साह था, उसने खुद को एनकरेज किया। इसका मतलब है हमें किसी बाहर वाली एजेंसी की जरूरत नहीं कि कोई आएगा, प्यारी प्यारी बातें बोलेगा, आपसे घंटों डिस्कशन करेगा, फिर आप कहेंगे अच्छा अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सॉरी ये गलत है। मतलब अच्छा है, बट यू हैव द पावर विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की मदद से आपके अंदर वो सामर्थ है, सबसे मुश्किल समय में भी आप अपने आप को आग में भर सकते हैं, जस्ट बाय वन वर्शिप। तो हमने इस संडे ट्राई करा, एंड वी वर ऑल लेट। हम लोग एक छोटा सा झुंड थे, बट हम सबके पास डबल टेस्टिमनीज थी, और सब कुछ आग की तरह दिल से पोर आउट हो रहा था, एंड ऐसा लग रहा था कि कम से कम 200 लोग खड़े हैं, इट वाज सो पावरफुल। सो नंबर वन, हमें एनकरेजर बनना है दूसरे के लिए और अपने लिए भी, तो हमें वर्शिप करनी है। और हमने ये भी देखा कि जब हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, तो हमारा जो दिल थोड़ा सा घायल है, थोड़ा निराश है, थोड़ा टूटा हुआ है, थोड़ा गुस्से में है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो भी लाइन में आ जाता है, शेप में आ जाता है। तीसरी बात, हमें अपने दिल को कमांड करना पड़ेगा, ए मेरे दिल, तुझे पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, ये मेरा तुझको कमांड। एंड इस दिल को पॉजिटिव करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। कल मैं वॉक पे गई थी, और मैंने फिर से वो पुराने पेड़ देखे, मैंने पत्ते देखे, मैंने जमीन पे सूखे पत्ते देखे। तो जामुन के पेड़ के पत्ते थे, वो ब्राउन हो गए ना, सर माय गॉश, एक दिन तो तुम कितने हरे थे ना, तुम कितने खूबसूरत पत्ते होते जब तुम ग्रीन होते हो। और मैंने जामुन के बीज भी देखे, जो कि कई महीनों पहले लगे होंगे, लोगों ने खा के फेंके होंगे। मैंने कहा वाओ, कुछ महीनों पहले तो तुम पूरा फल थे, और लदे हुए थे, और मीठे मीठे हो गए। एंड वाओ गॉड, इस बीज में पोटेंशियल है एक और पेड़ बनाने का, और उसमें से लाखों जामुन निकलेंगे पूरी जिंदगी तक। यू नो जस्ट एक प्रैक्टिस, क्योंकि इतना नेगेटिव बोलते हैं कुछ लोग, तो पीएचडी लेके पैदा हुए हैं, वो इतना निरुत्साह करते हैं, और खुद भी अपने आप को ना 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 मेरे साथ ना होगा, मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भरी पड़ी है। लेकिन उनकी जिंदगी आयूब की तरह तो नहीं है, जोब की तरह अच्छी खासी जिंदगी, घर में खाना खाने को है, कपड़े भी हैं, पति भी है, पत्नी है या बच्चे हैं, खाने को है, पीने को है, स्माइल करने को है, और सारी फैसिलिटीज हैं, पंखा है, लाइट है और हवा है। लेकिन आयूब से भी बढ़कर रोते हैं, जबकि आयूब को ज्यादा रोना चाहिए। आजकल हमारी सुबह जब हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं,
सुबह 5:50 से लेकर के 7 बजे तक आयु भी पढ़ रहे हैं आजकल, और उसका रोना धोना पढ़ रहे हैं हम कि वो कितना बेचारा दुखी है। लेकिन उसमें भी वो उसने पॉजिटिव बोला गॉड को, मतलब नेगेटिव बोला और पॉजिटिव भी बोला। सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहाने ढूंढे, जैसे हम बहाने ढूंढते हैं ना अपने दिल का दुख सामने लाने के लिए, हमें बहाने ढूंढने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेज करने के लिए और गॉड को थैंक यू करने के लिए। आज मैंने किसी को फोन करा और उन्हें यही समझाया, बहुत सारी बातों के बाद उन्हें समझ में आया। देन हमें दूसरों की खुशी में खुश होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। देन शब्दों का इस्तेमाल सही से करना है। हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, आदान प्रदान बातों का, उसमें हमें प्रोग्रेसिव वर्ड्स यूज करने जिसका मीनिंग प्रोग्रेसिव है, rather देन यूजिंग लिमिटिंग वर्ड्स। ये तो नहीं हो पाएगा, ओ ये वाला काम नहीं हो पाएगा, पर हो सकता है, करा जा सकता है, लाइक दैट। फिर दूसरों को बिल्डअप करना है और उन्हें कहना है तुम तो कर ही लोगे, क्योंकि हमने अभी सीखा पहले थेसलोनिय 5:11 में। और फिर सबसे पहले लीड बाय एग्जाम्पल, आप खुद तो करके दिखाओ। एंड फिलिपियन 2:3 में लिखा है, डू नथिंग आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन और इन कंसीट, रादर इन ह्यूमिलिटी वैल्यू अदर्स अबव योरसेल्फ। सो देन मॉडल ह्यूमिलिटी एंड अ सर्वेंट्स हार्ट इन योर इंटरैक्शन। हम नौकर हैं खुदा के, नौकर बन के दिखाएंगे और लीड भी करेंगे, हम खुद भी दीनता में चलेंगे, और ये सब चीजें अच्छी भाषा हम बोल सकते हैं। और जब हम खुद भी अच्छी भाषा बोलेंगे, when we are, our conversation is laced with these amazing words, प्रोग्रेसिव वर्ड्स, प्रोत्साहन वाले शब्द, हम खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे उन शब्दों से, और हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। आप देखना कभी बात करके पॉजिटिव बात, अच्छी बात, सब हंसने लगेंगे, सब खुशी मनाएंगे। एंड जैसे मैंने बोला, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे हम लोग ध्यान देंगे, एंड हम लोग प्रेयर करेंगे अपने लिए कि हमारे अंदर और प्रभु का प्रेम आए। नीति वचन 3:3 में लिखा है, लेट लव एंड फेथफुलनेस नेवर लीव यू, bind them around your neck and write them on the tablet of your heart, love and faithfulness। क्योंकि जब हमारे हृदय की पट्टियों पर परमेश्वर का प्रेम की कहानी लिखी होगी, तो हम हमेशा अच्छे से ही बात करेंगे, यीशु मसीह के प्रेम में बात करेंगे। एंड देन अगर आपके सामने एक डिस्करेजिंग सिचुएशन, आपके सामने बहुत बुरी न्यूज आई है, हमारा पहला, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लिसन, आपके पास बहुत बुरी न्यूज आई है, आपको नौकरी से निकाला गया, वाह, दुनिया में तो लोग कूद पड़ेंगे, ये क्या हो गया, कैसे, लेकिन एक विश्वासी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? वाह, मुझे नौकरी से निकाल दिया, इंटरेस्टिंग, खुदा के बच्चे को नौकरी से निकाला है, कुछ तो होने वाला है कमाल का, गॉड ने मेरे लिए कोई सरप्राइज पैक करके रखा है, सेलिब्रेशन टाइम, लेट्स पार्टी, गॉड आई प्रेज यू, आई प्रेज यू, आई प्रेज यू, कुछ तो। सो वी हैव टू प्रैक्टिस अ डिफरेंट रिएक्शन, अ डिफरेंट रेस्पॉन्स। ये तो दुनिया के लोग ऐसे बिहेव करते हैं, अरे लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी अच्छा कर दो, कहते हाय मेरे साथ तो मतलब उनको अच्छा दिखेगा नहीं, हाय ऐसा है, हाय वैसा। सो वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू चेंज दैट। सो आर यू रेडी फॉर सम गुड कन्फेशंस? हम लोग वचन के आधार पे कुछ कन्फेशंस करने वाले हैं। आइए हम लोग प्रभु के वचन का अंगीकार करें। पहले हम कन्फेशन ऑफ फेथ करते, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं परमेश्वर यीशु में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि उसने मुझे शक्ति दी है। फिलिपियों 4:13। सो लेट्स रिपीट इट अगेन, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे शक्ति दी है। फिलिपियंस 4:13 in English, I can do all things through Christ who strengthens me. Then I will do a confession of hope based out of Psalm 42:11. Why, my soul, are you downcast? Why are you so disturbed within me? Oh, my soul, put your hope in God and choose to praise Him, my Savior and my God. आइए हिंदी में बोलते हैं इसे, भजन संहिता 42:11। हे मेरी आत्मा, तुम इतनी उदासीन क्यों हो? प्रभु यीशु मसीह में आशा रखो, क्योंकि मैं उसे अभी भी स्तुति दूंगा, वही मेरा मुक्तिदाता और मेरा परमेश्वर है। आमेन। Okay, based on Deuteronomy chapter 31 verse 6, I will be strong, I will be courageous, and I will not be afraid or terrified because of them. For the Lord my God goes before me, and he will never leave me, and he will never forsake me. वीर, मैं वीर हूं,
मैं निर्भीक हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मुझे छोड़ेगा नहीं और वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। Amen. Okay, the next one based on Isaiah chapter 40 verse 31. क्योंकि because I hope in the Lord, I am renewing my strength right now. I will soar on wings like eagles. I will run and not grow weary, and I will walk and not be faint. अब हम हिंदी में बोलेंगे, परंतु क्योंकि मैं यहोवा में आशा रखता हूं, मैं अपनी शक्ति नई कर रहा हूं, मैं गरुड़ों की भांति उड़ रहा हूं, मैं थकूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा और थकूंगा नहीं, और मैं चलूंगा और हाथों में थकावट नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम से आमेन। एंड फाइनली यूहन्ना 14 के 27 में, जॉन 14:27 in English first, Jesus has left his peace with me. Jesus' peace is with me. I will not give up this peace. So I will not be afraid or allow my heart to be troubled. यीशु मसीह ने मुझे अपनी शांति छोड़ी है, उन्होंने मुझे अपनी शांति दे दी है, और मैं इस दुनिया में परेशान नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे हृदय में तुझे आज्ञा देता हूं, तुम व्याकुल नहीं होगे और तुम डरोगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। आमेन। आई बिलीव आज का जो डिस्कशन है उससे आपकी आंखें खुलेंगी। आगे से आप ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे जो दूसरों को डिस्करेज करे, आपको भी। गॉड आपको एनकरेज करने में पूरी, उन्होंने अपना बेटा तक दे दिया, लेकिन आप हम अपने मुंह तक को नहीं संभाल सकते, हम अपने मन को नहीं संभाल सकते, ये तो गलत हुई। और आज भी अगर गॉड हमारे आमने सामने बैठे होंगे, वो कहेंगे बेटा ऐसी बातें मत बोल मत बोल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए, आई कैन डू एनीथिंग। बट हम उनको, गॉड को बांध देते हैं दायरे में। और आज से परमेश्वर के लोगों पे कोई दायरा नहीं है, आप उड़ो उकाब के समान, और स्वर्ग आपका सीमा है। एंड यू कैन डू जस्ट एनीथिंग, एनीथिंग इन क्राइस्ट। आइए मैं आपके लिए प्रेयर करूं। फादर गॉड, आई थैंक यू सो मच, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। जुबान संभाल के हमने ऑलरेडी बहुत सारे दिन कंप्लीट करे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, एंड इन द नेक्स्ट 5 डेज हम इसे खत्म करेंगे। हम इसके 30 दिनों को खत्म करने जा रहे हैं। परमेश्वर, हमें आपने बहुत बदला है इन दिनों में। यू हैव taught us so much। परमेश्वर, ये सारी गंदी बातें हमारी जबान से बाहर निकल जाएं, और हम अब आने वाले दिनों में उसको फिर से मैन्युफैक्चर करें और विश्वास वाली बातें और आपके कन्फेशंस बोलें, ताकि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के शब्दों से आकार दे सके, वो आकार जो आपने हमारे लिए बनाया है, और हर निराकार और बेकार चीज को आउट कर दे यीशु के नाम से। आमेन। सो इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लूंगी। गुड नाइट, टेक केयर, सेम लिंक, सी यू टुमारो।